हेलो गाइस, दिस इज मी अंकुर उपाध्याय। वेलकम टू आवर चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस। गाइस, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच यार, आप लोग बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं हमारे कुछ व्यूअर्स के, तो जो काफ़ी दिल से सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब चैनल को लेकर एंड बैकग्राउंड को लेकर भी काफ़ी सारे कमेंट्स आए हैं। तो सबसे पहले आप सभी का थैंक यू। चलिए गाइस, आज के सेशन में बात करूंगा HDFC बैंक। इस स्टॉक पे काफ़ी सारे लोगों की पोजीशन फंस गई है एंड अब तो इस स्टॉक को लेकर लोगों का व्यू भी जो है वो नेगेटिव होता हुआ दिख रहा है। एंड स्टॉक अगर रिटर्न बना के ना देना तो ऑब्वियस सी बात है, किसी भी इन्वेस्टर का व्यू नेगेटिव हो जाएगा। एंड स्टॉक मार्केट में हम लोग पैसा इसीलिए लगाते हैं ताकि पैसा बने, एंड जब अगर कोई चीज पैसा बना के देगी ही नहीं तो ऑब्वियस सी बात है, स्टॉक आपको नेगेटिव ही दिखेगा एंड स्टॉक में कमियां ही दिखेंगी एंड आप कोशिश करोगे ढूंढने की क्या दिक्कत है। लेकिन क्या HDFC बैंक का शेयर खराब है? क्या इसने वाकई में रिटर्न्स बना के नहीं दिए हैं? देखिए, एक चीज आपको नोटिस करने वाली चीज है, हम लोग दो टाइम बहुत ज्यादा पैनिक में हो जाते हैं। जो एक इन्वेस्टर होता है, सबसे पहला पैनिक होता है स्टॉक गिरता ही जाए, कोई बात नहीं, ये तो दर्द है, ये सबके लिए। लेकिन सबसे बड़ा दर्द ये है कि पूरा सेक्टर चले लेकिन आपका स्टॉक ना चले। यहां सबसे ज्यादा पेन होता है यार, मार्केट चल रही है, सेक्टर चल रहा है, लेकिन हमारा स्टॉक नहीं चल रहा, तो मतलब कोई इशू है। अब आप अगर इसको प्राइवेट सेक्टर में अगर आप ICICI कंपेयर करो या फिर कोटक से कंपेयर करो या एक्सिस बैंक से, तो कहीं ना कहीं ये आपको हल्का अंडर परफॉर्मेंस देता हुआ दिखेगा। एंड पिछले कुछ टाइम में तो ICICI बैंक ने एक आउट परफॉर्मेंस दिखाई है, तो उसके मुकाबले तो काफी अंडर परफॉर्मेंस दिखेगी आपको इस स्टॉक में। अभी मैं HDFC बैंक के बारे में बात करूं उससे पहले मैं आप सभी के साथ एक चीज बताना चाहूंगा। इस स्टॉक पे जब इसके रिजल्ट्स आए थे उससे बाद मैंने वीडियोस बनाई थी कुछ, जहां मैंने आप सभी के साथ अपना व्यू शेयर करा था। अराउंड 1400 1380 पे मैंने आपसे कहा था कि ये स्टॉक एक्यूमुलेट करना चाहिए एंड यहाँ से आपका बड़ा पैसा बनेगा। ऑलमोस्ट 1-1.5 महीना हो गया इस बात को, लेकिन अभी तक स्टॉक उन्हीं लेवल्स पे है। अब यही लोग जो है ना, यही पैनिक में है। इनका मानना है ये स्टॉक चलता ही नहीं है। बिल्कुल सही है आपका मानना, लेकिन मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, मार्केट चल गई, अभी तो मार्केट भी नहीं चली। क्या बैंक निफ्टी चली है? बिल्कुल नहीं चली। क्या और स्टॉक्स चली हैं कोई? वो भी नहीं चली। तो सारा ही सब कुछ नेगेटिव है, तो फिर क्या पॉजिटिव ढूंढना है HDFC बैंक में? लेकिन सबसे बड़ा सवाल जिसकी पोर्टफोलियो में है, क्या उसे शिफ्ट करना चाहिए, आगे भी अंडर परफॉर्मेंस रहेगी, या उसे भरोसा रखना चाहिए HDFC बैंक के स्टॉक पे एंड यहां और एवरेज आउट करना चाहिए इफ पॉसिबल? क्योंकि देखिए, अगर स्टॉक पैसा बना के ना दे तो वैसे ही मन नहीं करता उसमें पैसा लगाने का। एंड सेकेंड थिंग, अगर कोई स्टॉक डाउन हो तो भी मन नहीं करता। तो दोनों ही चीज इस स्टॉक में होके दे रही है। ना तो इसने पैसा बना के दिया पिछले कुछ समय में, एंड स्टॉक तो वीक है ही, एंड पूरी मार्केट ही वीक है। तो स्टॉक्स तो आपको सारे ही वीक मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं कि पर्टिकुलरली HDFC बैंक की वीक हो। तो इसी के बारे में आप सभी के साथ कुछ स्पेशल चीजें शेयर करने वाला हूं। खरीदना है या नहीं खरीदना, इसी पे बात करते हैं। देखिए, 1368 रुपीज पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है इस टाइम, ठीक है। मैं इंट्राडे के बारे में बात करूं तो आप सभी के साथ 28-29 लाख शेयर्स ट्रेड हुए हैं। अभी तक 2:37 का समय हो रहा है। एवरेज वॉल्यूम्स बहुत आई है, यानी कि वॉल्यूम्स मिसिंग है, यानी कि लोगों का इंटरेस्ट खत्म होता हुआ दिख रहा है। जिस दिन कोई खबर आएगी तो दोबारा इंटरेस्ट चाहिएगा। लेकिन ये प्राइवेट सेक्टर में मार्केट लीडर है एंड ओवर 7,60,000 करोड़ का मार्केट कैप कंपनी का है, ठीक है। ये एक मल्टी बैगर स्टॉक रहा है। अगर आप इसके 2 साल, जहां आपने इसको अंडर परफॉर्मर बोला है, उसके भी अगर आप देखेंगे तो 40% के रिटर्न है। आप कहीं और कंपेयर करेंगे तो हो सकता है कम हो, लेकिन अगर आप बैंक की FD से कंपेयर करेंगे तो आप सेटिस्फाई इन्वेस्टर हैं, क्योंकि बैंक के अकॉर्डिंग ये स्टॉक पर ईयर 20% का रिटर्न निकाल के दे रहा है, इतनी गिरावट के बावजूद भी, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा बड़ा व्यू रखूं, 5 साल का देखूं तो भी ये स्टॉक में उतने रिटर्न तो नहीं बने, लेकिन 64% के रिटर्न तो फिर भी बने। बैंक की FD से अभी भी स्टॉक डबल रिटर्न्स दे रहा है, ठीक है। मैं और बड़ा व्यू करता हूं, 10 साल का व्यू रखता हूं। अब मुझे इस स्टॉक की परफॉर्मेंस दिखेगी कि स्टॉक ने कैसे पैसा बना के दिया है लोगों का। 400% के रिटर्न है 10 साल में। एंड अगर आप 2012 से लेके 2020 देखोगे तब भी स्टॉक में 400% के रिटर्न है, 370% के अराउंड। एंड ये 17 से लेके 22 आ गया है। पिछले 5 साल के स्टॉक में रिटर्न जो है वो मात्र 12-14% के रिटर्न है। यही अंडर परफॉर्मेंस है। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, ऐसे बहुत स्टॉक हैं जो फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग होते हैं एंड कुछ टाइम के लिए रेसेशन में चले जाते हैं। यही लोग भरोसा तोड़ते हैं एंड ऑब्वियस सी बात है, टूटेगा यार। 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल हो गए, टूटेगा, बिल्कुल टूटेगा। आपको रिटर्न्स बना के नहीं दे रहे, आप मार्केट में पैसा लगा रहे हो रिटर्न्स के लिए, ना कि भरोसे के लिए।
ठीक है। लेकिन जब ये स्टॉक चलना शुरू होते हैं ना तो 100% रिटर्न्स आपको निकल के देते हैं, बड़े तेजी बनती है, बड़े रिटर्न्स बनते हैं, एंड वन साइडेड तेजी के बाद ये 5 साल का कंसोलिडेशन एंड रेसेशन जो है मुझे लगता है मौका ही है खरीदारी करने का। अगर इस स्टॉक में किसी के पास पोजीशन है तो मैं उनसे कहना चाहूंगा आप अगले 1 साल यानी 12 महीने और रुकिए। इस क्यों रीजन देता हूं, एक तो इसकी जो मर्जर हुआ है वो प्रोसेस कंप्लीट होता हुआ दिखेगा एंड उसके बाद आपको आउट परफॉर्मेंस आती हुई दिखेगी। सेकंड थिंग, अभी तक कोविड के बाद से रिकवरी उतनी हुई ही नहीं है ग्रोथ में जहां बैंक निफ्टी परफॉर्म कर सके, एंड दैट्स व्हाई एचडीएफसी बैंक इज परफॉर्मिंग अंडर परफॉर्मिंग। मुझे लगता है आपको थोड़ा सा टाइम और देना चाहिए, एंड यहां से अगर 1750-1800 रुपए के लेवल्स भी मिल जाएं तो मेरे हिसाब से 20% रिटर्न्स के करीब आपके पास हो जाएंगे, एंड बहुत अच्छे रिटर्न्स मान लूंगा मैं उसे। फिर वहां आप चाहे तो शिफ्ट कर सकते हैं और प्रॉफिट बुक करके कहीं और इन्वेस्ट कर लें, या बैंकिंग में ही कहीं शिफ्ट कर लें अपना पैसा, या फिर जो भी आपका दिल करे। बट मुझे लगता है ये लेवल बेचने वाले बिल्कुल भी नहीं है। अगर ये स्टॉक 1500 पे भी होता तो भी मैं सोचा चलिए ठीक है आपकी मर्जी, लेकिन मुझे यहां से बिल्कुल, मैं नहीं कहूंगा अपने एक व्यूअर को जो इन्वेस्टमेंट करता है एंड इस स्टॉक में पोजीशन है एंड लॉस में, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा आप बेचिए। 1400, 1450, 1500 की भी पोजीशन है, मुझे लगता है लॉस बुक करने का इस स्टॉक में मतलब ही नहीं बनता। स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है बहुत, एंड म्यूचुअल फंड का इंटरेस्टेड स्टॉक हमेशा रहा है एंड आगे भी रहेगा। मुझे यहाँ से बड़ी तेजी देखने को मिल रही है, लेकिन आपको टाइम देना होगा क्योंकि टाइम ही मांग रहा है ये स्टॉक। तो ये मेरा पर्सनल व्यू है, होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, पसंद ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।